नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टुडे। आज के इस बुलेटिन में जानिए बिहार की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मौसम, शिक्षा, भर्ती, एग्जाम, सरकारी योजनाएं, राजनीति, क्राइम और दिन भर की सभी अहम अपडेट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की टॉप खबरें। बिहार के लाखों पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने पेंशन व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब लाभार्थियों को समय पर डीबीटी के माध्यम से राशि पहुंचाने, भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और किसी भी तरह की देरी रोकने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को बिना परेशानी उनकी सहायता राशि मिलती रहे। इसके लिए निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 19 विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे और इनके संचालन के लिए 19 नए न्यायिक पद भी सृजित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लंबित मामलों का बोझ कम होने की उम्मीद है, जिससे न्याय प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और तेज बन सकेगी। बिहार के सरकारी मॉडल स्कूलों में शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के सभी मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जा रही है, जिससे छात्रों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से पढ़ाई का बेहतर अनुभव मिलेगा। इंटरैक्टिव स्क्रीन, आधुनिक शिक्षण सामग्री और नई तकनीक से पढ़ाई अधिक आसान और रोचक बनेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल से छात्रों की सीखने की क्षमता बढ़ेगी और सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान मिलेगी। बिहार के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही एआई, डेटा साइंस, बीबीए समेत 7 नए रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इन कोर्सों का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इन नए विषयों के शुरू होने से युवाओं को बेहतर करियर के अवसर मिलेंगे और उन्हें पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था भी और मजबूत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना दीदी की रसोई को बड़ा झटका लगा है। पुलिस विभाग में इस योजना के तहत चल रही भोजन सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कारणों और व्यवस्था में बदलाव के चलते यह निर्णय लिया गया है। इस कदम के बाद योजना से जुड़ी महिलाओं और लाभार्थियों के बीच चिंता बढ़ गई है। अब सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर है कि सेवा दोबारा कब और किस स्वरूप में शुरू की जाएगी। बिहार में नकली बीज बेचने वालों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जांच के दौरान 162 बीज नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद संबंधित कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग का कहना है कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई के साथ लाइसेंस संबंधी कदम भी उठाए जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को केवल गुणवत्तापूर्ण और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना है। पटना यूनिवर्सिटी की एलएलबी प्रवेश परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वायरल होने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार किसी अभ्यर्थी ने मोबाइल से प्रश्न पत्र की तस्वीर लेकर उसे व्हाट्सएप पर भेज दिया। मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और संबंधित एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव परिणाम से पहले ही अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि मुकाबला उनके पक्ष में जा चुका है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब सभी की निगाहें मतदान और मतगणना पर टिकी हैं। चुनावी मुकाबले में किसे जनता का समर्थन मिलेगा, इसका फैसला आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बिहार में एनआईओएस से डीएलएड करने वाले हजारों शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों की जांच के आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विभाग ये पता लगाएगा कि नियुक्ति और प्रशिक्षण की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार हुई या नहीं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस फैसले के बाद कई शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है, जबकि विभाग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करने की बात कही। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर निर्वाचन आयोग पहुंचे और अपने साथ कई दस्तावेज तथा सबूत प्रस्तुत किए। उन्होंने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। आयोग ने मामले से जुड़े दस्तावेज स्वीकार कर आगे की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। इस घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। अब सभी की नजर निर्वाचन आयोग के अगले निर्णय और संभावित कार्रवाई पर बनी हुई है। खतरों से खेलने वाला एक हैरान कर देने वाला नजारा बिहार के सुपौल जिले में देखने को मिला, जहां एक किसान मगरमच्छ को अपने कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक ले गया। यह दृश्य देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ गांव के पास भटक कर पहुंच गया था, जिससे लोगों में दहशत फैल गई थी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग भी मौके पर पहुंचा और मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने की तैयारी शुरू की गई।
बिहार में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई पहल करने जा रही है। अब इच्छुक किसानों को चाय की खेती शुरू करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती के नए अवसर खुलेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार बिहार की कुछ जलवायु वाले क्षेत्रों में चाय की खेती की अच्छी संभावनाएं हैं। इस योजना से खेती में विविधता आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। सीमा पर देश की रक्षा करते हुए अपने पैर गंवाने वाले भारतीय सेना के एक जांबाज जवान ने हिम्मत और जुनून की नई मिसाल पेश की है। शारीरिक चुनौती के बावजूद उन्होंने कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे देश में गर्व का माहौल है। लोगों ने जवान के अदम्य साहस और संघर्ष की सराहना की है। यह सफलता साबित करती है कि मजबूत इरादों के आगे कोई भी कठिनाई ज्यादा देर तक टिक नहीं। बिहार सरकार ने आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 7 जिलों में 50-50 बेड वाले आधुनिक आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी सेवाएं बेहतर तरीके से मिल सकेंगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। नई स्वास्थ्य सुविधाओं के शुरू होने से लोगों को इलाज के लिए दूर दराज के शहरों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। देश में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाने की तैयारी चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार भूमि पूजन की तारीख जल्द तय की जाएगी और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। इस खबर के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। समर्थक इसे सम्मान बता रहे हैं, जबकि कई लोग इस पर अपनी अलग राय भी रख रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। बिहार के 11 जिलों के मुखियाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले ने नई चर्चा छेड़ दी है। अब इन जिलों में कुछ कार्यों के लिए मुखियाओं को सीधे निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा और उन्हें पहले वन विभाग के डीएफओ से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। इस फैसले के बाद पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के बीच नई बहस शुरू हो गई। दूध उत्पादकों के लिए तिमूल ने बड़ी सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है। अब किसानों को दूध का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनेगी। इससे नकद भुगतान की परेशानी खत्म होगी और किसानों को समय पर उनकी राशि मिल सकेगी। तिमूल का कहना है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था से दुग्ध उत्पादकों का भरोसा और मजबूत होगा तथा उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। इस पहल का हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विवाद और गहरा गया है। इस प्रकरण पर कथित नाटक दिखाए जाने से कई साधु संतों ने नाराजगी जताई है। वहीं इस मामले में राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है। घटना के बाद राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर बयानबाजी तेज हो गई है। अब पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। बिहार के गम्हरिया क्षेत्र में नहरों में पानी नहीं पहुंचने से धान की फसल पर संकट गहराने लगा है। किसान लगातार सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं और फसल खराब होने की आशंका जता रहे हैं। स्थानीय किसानों ने सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जल्द पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। यदि समय रहते नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार सरकार चंपारण मटन और बकरी के दूध को नई पहचान दिलाने की तैयारी में जुट गई है। इन उत्पादों की विशेष गुणवत्ता को देखते हुए जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय किसानों और पशुपालकों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा तथा इन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बनेगी। इस पहल से ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और बिहार के पारंपरिक उत्पादों को नए बाजार भी प्राप्त हो सकेंगे।